दुनिया रहस्यों से भरी है। पुरानी कहानियां कल्पना से परे अजूबों की बातें करती हैं। ऐसा ही एक रहस्य भारत के तट पर छिपा है। इसे राम सेतु कहते हैं, जिसे एडम्स ब्रिज भी कहा जाता है। रेत के टीलों और उथले पानी की यह श्रृंखला मीलों तक फैली हुई है। यह भारत को श्रीलंका से इस तरह जोड़ती है, जो लगभग असंभव सा लगता है। क्या यह सिर्फ कुदरत का करिश्मा है, या यह किसी पौराणिक अतीत का सबूत है? सदियों से लोग राम सेतु के निर्माण पर बहस करते रहे हैं। कुछ का मानना है कि यह समुद्र की लहरों द्वारा बनाई गई एक प्राकृतिक संरचना है। दूसरे इसे एक प्राचीन इंजीनियरिंग चमत्कार का प्रमाण मानते हैं। वे इसे भारतीय महाकाव्य रामायण से जोड़ते हैं। यह महाकाव्य भगवान राम और उनकी वानर सेना द्वारा बनाए गए पुल की कहानी कहता है। क्या यह पुल वही हो सकता है जिसका वर्णन रामायण में है? राम सेतु का रहस्य हमें मिथक और वास्तविकता के मिलन बिंदु का पता लगाने के लिए आमंत्रित करता है। क्या पीढ़ियों से चली आ रही कहानियां अतीत के सुराग दे सकती हैं? क्या आधुनिक विज्ञान प्राचीन किंवदंतियों पर प्रकाश डाल सकता है? आइए इस रहस्य के केंद्र में जाएं और जवाब खोजें। सच्चाई की तलाश दिलचस्प और चुनौतीपूर्ण दोनों होने का वादा करती है। भारत के सबसे प्रिय महाकाव्यों में से एक रामायण भगवान राम की कहानी कहता है। राम, एक निर्वासित राजकुमार, को अपनी पत्नी सीता को बचाना होगा। उसे लंका के राक्षस राजा रावण ने बंदी बना लिया है, लेकिन एक विशाल समुद्र राम को उनकी प्रियतमा से अलग करता है। वह इस कठिन बाधा को कैसे पार कर सकते हैं? यहीं से राम सेतु की कहानी शुरू होती है। राम की भक्ति से प्रसन्न होकर देवता उनकी सहायता के लिए आते हैं। वे उसे वानर देवता हनुमान की मदद लेने का निर्देश देते हैं। हनुमान में अपार शक्ति और राम के प्रति अटूट निष्ठा है। वह वानरों की एक सेना इकट्ठा करता है। हर कोई अपने स्वामी की मदद करने के लिए उत्सुक है। साथ में वे समुद्र के पार एक पुल बनाने का भारी काम शुरू करते हैं। वे विशाल शिलाखंड और पत्थर ढोते हैं, जिनमें से प्रत्येक पर राम का नाम लिखा होता है। वे दिन रात काम करते हैं। राम में उनका विश्वास उनके हर काम को प्रेरित करता है। अंत में दिनों की अथक मेहनत के बाद पुल बनकर तैयार होता है। यह उनकी भक्ति के प्रमाण और राम के लिए आशा के प्रतीक के रूप में खड़ा है। राम सेतु के नाम से जाना जाने वाला यह पुल राम और उनकी सेना को समुद्र पार करने की अनुमति देता है। वे रावण का सामना करते हैं, अंततः सीता को बचाते हैं और बुराई पर विजय प्राप्त करते हैं। रामायण में राम सेतु का वर्णन विशद और शक्तिशाली है। यह मानवीय भावना की सबसे बड़ी बाधाओं को भी दूर करने की क्षमता को दर्शाता है। राम सेतु की कहानी ने सदियों से लोगों को मोहित किया है, लेकिन आधुनिक तकनीक के आगमन के साथ हमने इस प्राचीन कहानी पर एक नया दृष्टिकोण प्राप्त किया है। नासा और इसरो, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन जैसी अंतरिक्ष एजेंसियों की सैटेलाइट तस्वीरों ने हमें राम सेतु के आश्चर्यजनक दृश्य प्रदान किए हैं। ये तस्वीरें पाक जलडमरु मध्य में फैले रेत के टीलों और उथले पानी की एक स्पष्ट श्रृंखला दिखाती हैं। इन संरचनाओं की वक्रता और संरेखण रामायण में पाए गए वर्णनों के समान है। क्या यह वही पुल हो सकता है जो भगवान राम और उनकी वानर सेना द्वारा बनाया गया था? हालांकि तस्वीरें दिलचस्प हैं, लेकिन वे और भी सवाल खड़े करती हैं। वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं ने इन संरचनाओं का बड़े पैमाने पर अध्ययन किया है। उन्होंने उनके निर्माण के बारे में कई सिद्धांत प्रस्तावित किए हैं, जिनमें प्राकृतिक भूवैज्ञानिक प्रक्रियाओं से लेकर प्राचीन मानव गतिविधि तक शामिल है। यह बहस आज भी जारी है। कुछ लोग सैटेलाइट तस्वीरों को रामायण के वृत्तांत का समर्थन करने वाले प्रमाण के रूप में देखते हैं। अन्य लोग संशय में हैं और इन संरचनाओं को प्राकृतिक घटनाओं का नतीजा मानते हैं। इन छवियों की व्याख्या विश्वासियों और संशयवादियों के बीच विवाद का विषय बनी हुई है। रामायण पुल के निर्माण का विस्तृत विवरण प्रदान करती है। इसमें बताया गया है कि कैसे दिव्य वास्तुकार नल के मार्गदर्शन में वानर सेना ने अथक परिश्रम किया। वे हिमालय और अन्य पहाड़ों से विशाल चट्टानें और पत्थर लाए। दिव्य शक्ति से युक्त प्रत्येक पत्थर प्रकृति के नियमों को धता बताते हुए पानी पर तैरता रहा। महाकाव्य में विशेष जड़ी बूटियों और मंत्रों के उपयोग का भी उल्लेख है। कहा जाता था कि इनमें जादुई गुण होते हैं जो असंभव को संभव बनाते हैं। कहानी राम के अनुयायियों के अटूट विश्वास और भक्ति पर प्रकाश डालती है। उनका मानना था कि उनके आशीर्वाद से वे कुछ भी हासिल कर सकते हैं।
रामायण का वर्णन, हालांकि काल्पनिक है, पीढ़ियों की कल्पना को मोहित करता है। यह विश्वास की शक्ति, दृढ़ संकल्प और स्वयं से बड़ी किसी चीज में विश्वास की बात करता है। कुछ लोग इसे केवल पौराणिक कथा मानकर खारिज कर देते हैं, जबकि अन्य इसके छंदों में गहरा अर्थ और प्रेरणा पाते हैं। सवाल यही है, क्या महाकाव्य में वर्णित साधनों का उपयोग करके ऐसा पुल बनाया जा सकता था? क्या प्राचीन लोगों के पास ऐसा ज्ञान और प्रौद्योगिकियां थीं जो आज हमसे खो गई हैं? रामायण हमें मानव प्रतिभा की सीमाओं और अतीत के रहस्यों पर विचार करने के लिए प्रेरित करती है। भाग 5, विज्ञान और पौराणिक कथाओं का मिलन। राम सेतु के निर्माण की व्याख्या करने के लिए वैज्ञानिकों ने कई सिद्धांत प्रस्तावित किए हैं। कुछ भूवैज्ञानिकों का सुझाव है कि यह एक प्राकृतिक टोम्बोलो है। उनका तर्क है कि क्षेत्र की अनूठी समुद्री धाराएं समय के साथ ऐसी संरचना बना सकती थीं। अन्य शोधकर्ताओं का प्रस्ताव है कि राम सेतु अब डूबे हुए भूमि पुल का अवशेष हो सकता है। यह पुल पिछले हिमयुग के दौरान भारत और श्रीलंका को जोड़ सकता था। जैसे जैसे बर्फ की चोटियां पिघलीं और समुद्र का स्तर बढ़ा, यह भूमि पुल डूब गया होगा। इस क्षेत्र के पुरातात्विक साक्ष्य दुर्लभ हैं। कुछ अध्ययनों में दावा किया गया है कि राम सेतु के पास समुद्र तल पर प्राचीन संरचनाओं के अवशेष मिले हैं। हालांकि इन निष्कर्षों पर अक्सर विवाद होता है। राम सेतु की उत्पत्ति पर वैज्ञानिक समुदाय बंटा हुआ है। जबकि प्राकृतिक प्रक्रियाओं ने इसके निर्माण में भूमिका निभाई, प्राचीन मानव गतिविधि की संभावना को खारिज नहीं किया जा सकता है। इस रहस्यमय संरचना के रहस्यों को उजागर करने के लिए आगे अनुसंधान महत्वपूर्ण है। भाग 6, क्या हम आज राम सेतु देख सकते हैं? जबकि सैटेलाइट तस्वीरें ऊपर से राम सेतु का स्पष्ट दृश्य प्रदान करती हैं, वास्तव में नंगी आंखों से पुल को देखना मुश्किल है। यह संरचना बड़े पैमाने पर पाक जलड मरुमध्य के उथले पानी के नीचे डूबी हुई है। केवल कम ज्वार के दौरान इसके कुछ हिस्से निकलते हैं, जो रेत के टीलों और उथले पानी की एक श्रृंखला के रूप में दिखाई देते हैं। सदियों से स्थानीय मछुआरे और नाविक इन उथले पानी में जाते रहे हैं। उन्होंने डूबे हुए पुल के बारे में कहानियां और किंवदंतियां सुनाई हैं। कुछ का दावा है कि उन्होंने इस क्षेत्र में गोता लगाते समय प्राचीन संरचनाओं के अवशेष देखे हैं, जिससे राम सेतु का रहस्य और आकर्षण बढ़ गया है। संरचना के डूबे हुए हिस्सों का पता लगाने के लिए विभिन्न अभियान और पानी के नीचे सर्वेक्षण किए गए हैं। हालांकि उथला पानी, तेज धाराएं और रेत के टीले बदलते रहना अन्वेषण को चुनौतीपूर्ण और अक्सर खतरनाक बना देते हैं। इन कठिनाइयों के बावजूद लहरों के नीचे छिपे रहस्यों को उजागर करने की खोज जारी है। राम सेतु का आकर्षण न केवल इसके पौराणिक अतीत में है, बल्कि इसके वर्तमान अस्तित्व में भी है। यह प्रकृति की शक्ति और समुद्र की सतह के नीचे छिपे स्थायी रहस्यों की याद दिलाता है। भाग 7, लहरों के नीचे की सच्चाई। राम सेतु के बारे में सच्चाई क्या है? क्या यह एक प्राकृतिक आश्चर्य है, भूविज्ञान और समय की ताकतों का प्रमाण है, या यह विश्वास और भक्ति द्वारा निर्देशित मानव हाथों द्वारा निर्मित एक प्राचीन इंजीनियरिंग चमत्कार का प्रमाण है? शायद सच्चाई कहीं बीच में है। यह संभव है कि राम सेतु प्राकृतिक प्रक्रियाओं और मानवीय हस्तक्षेप दोनों का उत्पाद हो। यह सिद्धांत इसके निर्माण से जुड़ी वैज्ञानिक सबूतों और स्थायी मान्यताओं में सामंजस्य बिठा सकता है। राम सेतु की कहानी हमें याद दिलाती है कि अतीत के बारे में हमारी समझ लगातार विकसित हो रही है। यह हमारे आसपास की दुनिया के बारे में हमारी समझ को आकार देने में मिथक, विज्ञान और संस्कृति की परस्पर जुड़ाव पर भी प्रकाश डालता है। राम सेतु के बारे में सच्चाई की खोज एक सतत यात्रा है। भाग 8, सिर्फ पत्थरों से ज्यादा, भारत का प्रतीक। अपनी उत्पत्ति के बावजूद राम सेतु का भारत में अत्यधिक सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व है। हिंदुओं के लिए यह एक पवित्र स्थल है। उनके श्रद्धेय महाकाव्य रामायण से एक ठोस कड़ी है। यह बुराई पर अच्छाई की विजय, विश्वास की शक्ति और भगवान राम की स्थायी विरासत का प्रतिनिधित्व करता है। यह संरचना कई भारतीयों के लिए राष्ट्रीय गौरव और सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक भी बन गई है। यह देश के समृद्ध इतिहास और श्रीलंका के साथ उसके प्राचीन संबंधों की याद दिलाता है। राम सेतु नाम ही साझा पहचान
और भूमि के पौराणिक अतीत से जुड़ाव की भावना पैदा करता है। हालांकि राम सेतु का सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व भी बहस और विवाद का विषय रहा है। विभिन्न समूहों ने इसके इतिहास और अर्थ की अलग-अलग तरह से व्याख्या की है, जिससे कभी-कभी संघर्ष और असहमति होती है। अंततः राम सेतु विश्वास की शक्ति और प्राचीन रहस्यों के स्थायी आकर्षण का प्रमाण है। यह हमें विश्वास, विज्ञान और संस्कृति के चौराहों का पता लगाने के लिए आमंत्रित करता है। हमें याद दिलाता है कि कभी-कभी सबसे गहरे सत्य अक्सर सबसे मायावी होते हैं।